हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग सम पाइथन कोड जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी अ कस्टम और बिल्ट इन, राइट। तो हमने जैसे बहुत पहले हमने टाइम इंपोर्ट किया था जब हम परफॉर्मेंस इश्यूज कंपैरिजन कर रहे थे। तो टाइम जो हमने इंपोर्ट किया था वो एक मॉड्यूल था, बिल्ट इन मॉड्यूल था पाइथन का, जिसको हम आगे मेथड्स उसके यूज कर सके। तो सेम गोज विद अदर पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। तो हम मान लीजिए हमने इंपोर्ट सिस किया, तो एक इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का इंपोर्ट सिस सिस्टम। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है dir। ये क्या करता है, जो हमारी करंट मेमोरी में होता है, करंट स्कोप में होता है, वो सारे प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स हमें रिटर्न करता है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वैल्यूज मिलेंगी। सॉरी, ये एक टाइम पे एक रिटर्न करेगा। ओके, तो हमने जितने भी वेरिएबल्स अभी अपने इस सेल्स के अंदर पाइथन नोटबुक के अंदर बनाए हैं, तो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आपको, जैसे हमने ए स्टार्ट किया था, दिस एज वेल, कुछ इंटरनल वेरिएबल्स जो ये कोलैब रिसर्च यूज कर रही है, आर बूल इक्वल एंड सो ऑन, इज ऑन गुड है, ये वो सब हमें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास, हम टाइम तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, हमारे पास एक मैथ मॉड्यूल होता है। तो जैसे हमने फिबोनाची सीरीज या फैक्टोरियल वगैरह हमने कैलकुलेट किए हैं खुद अपने मेथड से, वो सारे बिल्ट इन है, हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम मैथ इंपोर्ट मैथ हैज, अब इंपोर्ट करने के दो तीन तरीके होते हैं। तो पहला तरीका हमने देखा इंपोर्ट टाइम, तो जो पैकेज जो मॉड्यूल का नेम है एज इट इज हमने लिख दिया। सेकंड इज इंपोर्ट मैथ एज एम। तो ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है कि हम अगर पूरे कोड में एक ही नेम बार बार यूज करें, तो हम उसको छोटा एक निक नेम दे सकते हैं, एलिस नेम दे सकते हैं। तो हम अपने आगे के कोड में वही नेम यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मैथ एज एम, तो दैट मीन्स हम मैथ और एम एक ही चीज होगी। तो मैथ के अंदर फैक्टोरियल मेथड है जैसे एक, तो एम डॉट फैक्टोरियल 100, तो हमने इसको कॉल किया, तो ये वैल्यू दे दी इसने। तो तीसरा तरीका जो होता है हम इंपोर्ट करने का, कि हम पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट हमें सिर्फ एक ही मेथड चाहिए। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। तो मैप मॉड्यूल में से मुझे फैक्टोरियल मेथड दे दो। तो इट्स एज इजी, हम इसको भी कॉल करेंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम ही आता है। इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, कॉलिंग में। जैसे हमने अगर फैक्टोरियल मेथड इंपोर्ट नहीं किया था डायरेक्टली, तो हमें पैकेज नेम या मॉड्यूल नेम डॉट फैक्टोरियल तो स्कोप देना पड़ा। बट जब हमने उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, तो हम विदाउट एम और मैथ हम उसको एज अ लोकल मेथड ही यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब पैकेजेस और मॉड्यूल्स क्यों बनाए गए हैं, आपका गैस भी ठीक होगा, क्योंकि जो बिल्ट इन कोड्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो ऑप्टिमाइज्ड होते हैं परफॉर्मेंस लेवल में। तो हम एक अपना फैक्टोरियल मेथड लिखेंगे विदाउट यूजिंग द मैथ मॉड्यूल। तो लेट्स ट्राई विद 100 वैल्यूज। तो हमने 1 to 100 लिस्ट ले ली और टाइम कैलकुलेट कर लिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो 4x इन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू 1 फॉर i इन रेंज 1 to 100 एंड y इंटू 1। तो हम फैक्टोरियल में यही करते हैं, पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे के आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो जो जब ये फंक्शन, जब ये लूप खत्म होगी दोनों, तो हमने क्या किया, टाइम कैलकुलेट कर लिया लास्ट वाला। तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जो elapsed टाइम इन आर ऑन फंक्शन। देन हम सेम नंबर ऑफ वैल्यूज को, उसी रेंज को हम क्या करेंगे, मैथ का फंक्शन यूज करेंगे फैक्टोरियल के लिए, और उसका टाइम देखेंगे। लेट्स रन दिस। ओके, तो ये हमारा मेथड है 0.00163, और जो उसका पैकेज का फैक्टोरियल मेथड है 0.000। सो एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर तो है ही। बाकी इसको कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। इसी से हमें समझ आता है कि जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, और प्रेफरेबली हमें उन्हीं को यूज़ करना चाहिए जब तक हमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए बिल्ट इन मॉड्यूल्स। हम अगर अपना मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, हम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो हम बहुत सारा कोड लिखेंगे। तो वो कोड को हम स्ट्रक्चर्ड वे में डिवाइड करना चाहते हैं अलग अलग फाइल्स में। तो दैट वे वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल्स। तो उसको करने के लिए क्या होता है, अब हम थोड़ी सी शेल कमांड रन करेंगे।
तो हम क्या कर रहे हैं कि एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स एज गुड एज, आपको अगर लिनक्स नहीं भी आती है तो इशू नहीं है, आप यहाँ से जाके अपना एक फाइल डॉट पाई फाइल बना सकते हैं कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर एक मेथड होगा डिफाइन हेलो मॉड्यूल और प्रिंट उसके अंदर कुछ भी कमांड, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो आप जब लिस्ट कराएंगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फाइल इको करवाई, एक स्ट्रिंग इको करवाई फाइल के अंदर माई फर्स्ट मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन होती है। देन सेकंड लाइन में हमने लिखा टैब, और डबल इसका मतलब डबल स्ट्रीम मतलब अपेंड करना, इसको राइट करना, देन वी आर अपेंडिंग दैट फाइल। ये लिनक्स की कमांड्स हैं, सीख सकते हो अलग से आप। तो इसको हमने रन कर दिया। तो जब ये फाइल बनेगी तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से रन किया और यहाँ पे हमें व्यू होगी माई फर्स्ट मॉड्यूल जो हमने अभी बनाई है। यहाँ से भी आप ls कमांड, लिस्ट कमांड से भी रन कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको लिस्ट कर देगा सेम सैम्पल डेटा एंड माई मॉड्यूल फर्स्ट। सो इसी का आउटपुट यहाँ पे है। तो अब इस मॉड्यूल को, इस कस्टम मॉड्यूल को हम यूज कैसे करेंगे? तो जैसे हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हम इस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट माई फर्स्ट मॉड्यूल या फिर फ्रॉम माई फर्स्ट मॉड्यूल इंपोर्ट हेलो मॉड्यूल। तो हमारे पास इसके अंदर एक ही फंक्शन था हेलो मॉड्यूल, हमने उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया। तो हम इसको कॉल करेंगे इस मॉड्यूल को एज अ लोकल मेथड, तो हम इसको रन करेंगे, वी शुड गेट हेलो पाइथन मॉड्यूल। ओके, सो इट्स वेरी इजी। तो हमें पैकेजेस को सिर्फ इतना ही समझना है कि ये हमें यूज कैसे करना है और इंपोर्ट कैसे करना है। इसके बाद हमें जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखने हैं जो आपके पास पड़े हैं, जैसे ओएस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि नेम स्पेसिस क्या होता है। नेम स्पेसिस क्या होता है कि एक नेम दे देते हैं पैकेजेस के ग्रुप को, ताकि हम सेम पैकेजेस नेम अलग अलग नेम स्पेसिस में यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना इंटरेस्टिंग है। तो हाउ आर सेवरल मॉड्यूल्स डिफाइंड अंडर अ नेम स्पेस। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको एक यूआई पैकेज इनबिल्ट मिलता है टीक इंटर। तो उसके यूआई कैपेबिलिटी आप पाइथन की देख सकते हैं। हम इसमें कोर्स में नहीं यूज करेंगे, बट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसमें सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं होती, इसमें यूआई भी हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। Our next section is फाइल हैंडलिंग। तो अभी हमने फाइल क्रिएट की थी इको कमांड से, या फिर हमने वहां से अपलोड की थी। तो फाइल हैंडलिंग की कैपेबिलिटी जो पाइथन के अंदर भी है, उसकी लाइब्रेरीज के साथ भी हम फाइल कोड बाय पाइथन कोड हम बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। ls कमांड हमने जैसे रन की थी, हमारे पास अभी दो फाइल्स हैं। पाई कैश एक अलग से फोल्डर जो ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हम जो देखेंगे फाइल ओपन। तो फाइल ओपन करने का मेथड है ओपन, और उसके अंदर फर्स्ट इज फाइल नेम या फिर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। फाइल मोड, मोड इज इक्वल टू रीडिंग, आर इज रीडिंग, और उसके बाद बहुत सारे इसके आर्गुमेंट्स हैं जो हम ऑप्शनल हैं क्योंकि उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये डेटा डॉट सी एस वी फाइल मेरे पास नहीं है, तो लेट मी अपलोड दैट। यहाँ पे नहीं है, लेट्स ट्राई दैट। ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ओके, सो इसका एक रिमाइंडर है, योर अपलोडेड फाइल्स विल गेट डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज रिसाइकल्ड। सो इसलिए मैंने जब बनाया था तो अपलोडेड थी, बिकॉज हमने इसको रिकनेक्ट किया है तो ये डिलीट कर देता है। ओके, सो अब हम इसको डेटा डॉट सी एस वी हम यहाँ पे देखेंगे, रन करेंगे तो वी शुड हैव अनदर फाइल विद दिस नेम। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हमने फाइल का नेम दिया, एंड वी हैव दिस मोड, रीडेबल मोड, एंड देन वी आर रीडिंग दिस फाइल वन बाय वन। ऑलराइट, तो रीड लाइन मेथड होता है रीड्स वन लाइन। सो इसने प्रिंट कर दिया फर्स्ट लाइन को, एंड आफ्टर रीडिंग वी आर क्लोजिंग दिस रिसोर्स। तो फाइल को ओपन किया, उसको क्लोज करना भी जरूरी है, अदरवाइज वो मेमोरी में रह जाती है। ये मेथड, ये क्लोज जो है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद कमांड। तो विद कमांड अगर लिखेंगे विद ओपन, तो ये भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। विद ओपन डेटा डॉट सी एस वी एज फाइल
कॉलन, प्रिंट, फिल और ये सब हम मेथड्स प्रिंट, रीड लाइन एंड रीड सेम हम लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, लूप्स हैं आगे। तो इसको रन करेंगे तो सेम काम करेगा। फर्स्ट लाइन में हमने प्रिंट रीड लाइन किया जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था, देन रीड, रीड मीन्स सारा का सारा रीड कर देगा, रीड्स ऑल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंटेंट रीड्स का सेकंड तरीका है हमारे पास, फॉर लूप के साथ हम उसको रीड कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर लूप होगी हमारे पास रोज के लिए, एंड देन सेकंड फॉर लूप एक एक वर्ड के लिए, कॉलम्स के लिए। तो ये डबल मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं पाइथन ये वो सब वैल्यूज उसको एक एक वर्ड में एक एक रो में प्रिंट करवा दी। तुम्हारे पास 3 रोज हैं, उसके अंदर 4 4 कॉलम्स हैं, तो ये सब प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया रीड मोड में और विद ऑप्शन के साथ। विद ऑप्शन यू शुड नॉट नीड टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली, बिकॉज वो जब ये इसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली वो डिटैच कर देता है। सेकंड मोड इज अ राइट मोड, WR एंड A। राइट मोड में क्या होता है कि हम अपनी नई फाइल राइट भी कर सकते हैं विद ओपन। तो हमने फाइल का नेम दे दिया कि ये फाइल ओपन करो, अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर राइट करना है, राइट मोड में ओपन करना है। तो क्या राइट करना है, फाइल डॉट राइट, रीड है जैसे वैसे राइट है, और इसमें हमने कर दिया। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे या फिर ls कमांड से देखेंगे तो हमारे पास ये वाली फाइल आ गई। ठीक है, तो इस 30 कैरेक्टर्स होंगे इसमें, अभी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसमें हमने अगर अपेंड करना है, जैसे हमने डबल स्ट्रीम डबल आउटपुट स्ट्रीम का लिनक्स में यूज किया था, यहाँ पे ए मोड में यूज होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, लेट्स ट्राई 43। ठीक है, तो 43 बाइट्स की होगी ये। तो ये बस इतना ही है। इसको हम रीड करेंगे तो उतना ही सारा आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड एट अपेंडेड टेक्स्ट। तो इसमें सेल्फ स्टडी के लिए क्या है कि इसमें और कौन से मोड्स होंगे फाइल ओपन करने के। प्रैक्टिस में आप देख सकते हो कि डिलीट कैसे करनी है फाइल को, या फिर कोई बाइनरी इमेज को कैसे ओपन कर सकते हो और उसको रीड कैसे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्त, हम मशीन लर्निंग के पहले कदम से सिर्फ एक ही कदम दूर हैं, और वो है अब क्लासेस। तो पाइथन के अंदर जो बेसिक्स हैं उसमें हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लासेस क्या होती हैं, एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल मेथड्स और मेंबर इंस्टेंसेस सब डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, एक इनहेरिटेंस हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिफाइन अ क्लास। तो जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ के साथ, वैसे ही क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास को डिफाइन करता है। विद द नेमिंग कन्वेंशन हमें पता है कि अपर कैमल केस हम यूज करना चाहते हैं अपनी कस्टम क्लासेस के लिए। सो माई फोन इन्फो एंड देन कॉलन, देन दिस इज डॉक स्ट्रिंग। जो हम जितने भी मेथड्स में, इंटरनल मेथड्स में जैसे मैप का देखा था, तो वहां पे एक आता है कि डॉक स्ट्रिंग इसकी क्या है। तो ये एक क्लास की डिस्क्रिप्शन हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ सैम्पल क्लास फॉर पाइथन। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे तो वहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं फॉर पाइथन सैम्पल क्लास फॉर लाइक माई फोन इन्फो। ठीक है, तो इसमें आइडिया हो जाएगा कि क्लास क्या डील करती है। हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, जब भी हम क्लास, जो मैंने बताया कि एक टेम्पलेट होती है, तो क्लास का कुछ खुद में कुछ नहीं होता है, वो जब हम इंस्टांशिएट करते हैं तभी वो चीज बनती है। तो यू कैन ऑल्सो से कि क्लास एक कस्टम डेटा टाइप है। जैसे a इज इक्वल टू 1 था, उसकी वैल्यू 1 थी, तो क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लास के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये मेरा फोन है, तो ये मेरी फोन की इंफॉर्मेशन की क्लास है। तो इस मेरे फोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या कौन सा ब्रांड का है, उसकी स्क्रीन साइज कितनी, उसकी रेटिंग्स कितनी है, कोर्स कितने हैं, और वो लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। तो उन सब वेरिएबल्स को हमने एक क्लास में बाइंड कर दिया, और उसको हमने दे दिया नाम कि ये फोन की इंफॉर्मेशन है, जैसे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आती हैं, राइट। तो ये सारे वेरिएबल्स को, ये सारी प्रॉपर्टीज को असाइन करते वक्त जब हम फर्स्ट टाइम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उनकी वैल्यूज हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं। तो
पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं init अंडरस्कोर init। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमने एक रूल पढ़ा था कि सेल्फ शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द क्लास मेंबर्स, क्लास मेंबर मेथड्स। तो सेल्फ यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ फंक्शन, तो ये क्लास का है। सेल्फ हमने फर्स्ट दे दिया, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसको पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हम जितने भी इसको आर्गुमेंट्स दे देंगे, ब्रांड नेम इज लाइक डिफॉल्ट, बाकी ये सब फंक्शन की तरह ही काम करेगा। इसमें आप की आर्ग्स भी दे सकते हो और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स भी दे सकते हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर में डिफाइन कर दिया सेल्फ डॉट ब्रांड नेम इज इक्वल टू ब्रांड नेम, सेल्फ डॉट इज लाइक इज इक्वल टू इज लाइक। देन इसका मतलब क्या है कि जो हम क्लास मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट कॉल करते वक्त इसमें पास ऑन करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये सारी वैल्यूज हमने असाइन कर दी। तो अब आगे हमारा इंस्टांशिएशन का प्रोसेस कि हम क्लास तो बना ली हमने, अब क्लास का मटेरियलिज्म तभी होगा जब हम उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का हम जब हम उसको मेमोरी देंगे, उसमें हम वैल्यूज देंगे। क्लास एक जस्ट ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, उसका मेमोरी में कुछ नहीं होता जब तक हम उसको ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट असाइन करने के लिए एक क्लास का नेम और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो ये क्लास का नेम सेम एज दिस, और इसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास है ऐसा ब्रांड नेम, और इसके अंदर बाकी हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑप्शनल हैं। तो हमने क्या किया, माई फोन इन्फो कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रांड नेम पास कर दिया एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी असाइंड। तो जब इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया तो नया फोन आया कि ये मेरा फोन है, नोकिया का फोन है, उसके अंदर की वैल्यूज वहां से असाइन हो चुकी हैं। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले तो हमें एरर आएगा कि ये डिफाइंड नहीं है, तो हमें इसको क्लास को रन करना है। तो अब ये क्लास डिफाइन हो चुकी है। लेट्स रन दिस। दिस इज इंस्टांशिएशन ऑफ क्लास, इट कॉल्स द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो हमने जब देखा कि प्रिंट में क्या क्या आया, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज असाइन हुई, नोकिया ट्रू 4.5, ये दोनों वैल्यूज डिफॉल्ट आर्गुमेंट से आ गई और ये हमने पास किया था। अब ये तो हो गए इसके मेंबर वेरिएबल्स क्लास के। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं मतलब उसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स। मेरे फोन की नेम है, मेरे फोन की स्क्रीन साइज है, मेरे फोन की रेटिंग्स है। एक होता है उसका बिहेवियर, क्लास के अंदर बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर मीन्स फंक्शंस, कि मेरा फोन की कितनी रेटिंग है, मेरे को देखना है, कैलकुलेशन करनी है। तो जो भी कैलकुलेशन होती है वो मेंबर वेरिएबल्स के ऊपर होती है और करता कौन है, मेंबर फंक्शंस। तो क्लास इज अ पैकेज, सॉरी क्लास इज अ बंडल, पैकेज तो हमारा कीवर्ड है। क्लास इज अ बंडल ऑफ टू थिंग्स, मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, मेंबर फंक्शंस को हम बिहेवियर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक बिहेवियर पास ऑन कर दिया, हैज रेटिंग्स। तो मेरे फोन की रेटिंग्स है या नहीं है वो मुझे चेक करना है, तो कैलकुलेशन के साथ होगा वो। तो हमने क्या किया इस फंक्शन के अंदर, सेल्फ डॉट रेटिंग्स। अगर रेटिंग्स का एरे हमारे पास खाली नहीं है तो हमें बताना है कि इसकी रेटिंग है। ठीक है, तो ये हम मेथड जैसे हमने इसको कॉल किया था माई फोन इन्फो डॉट ब्रांड नेम, तो मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। सेम केस में अगर हम मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वैसे भी हम डॉट लगा सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना डिफरेंस आएगा कि फंक्शन के जो हम आर्गुमेंट्स हैं उसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट होगा फ्रॉम द वेरिएबल कॉलिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, डॉट हैज रेटिंग्स, इसको हमने कॉल किया। इट शुड रिटर्न फॉल्स बिकॉज हमने रेटिंग्स क्या दी है, 0, और ये रिटर्न तभी करेगा जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ओके, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट अभी बनाया है उसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो सिंपल जैसे हम लिस्ट को इंडेक्स के साथ करते हैं, डिक्शनरी को की के साथ करते हैं, तो क्लास भी हमारा एक कस्टम डेटा टाइप है। उसके भी वेरिएबल मेथड, उसके भी वेरिएबल्स को हम मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय डॉट ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम।
तो जैसे हम उसको रीड कर रहे हैं वैसे ही हम उसको असाइन भी कर सकते हैं। तो myPhoneInfo.ratings इज इक्वल टू 3 और हमने इसको वापस चेक किया, रेटिंग्स 0 से बड़ी है तो अब ट्रू आएगा। ओके, नाउ द लास्ट थिंग अबाउट क्लास इज प्रिंट myPhoneInfo.doc। सो व्हाट इज अ डॉक? इन इट हमने देखा कंस्ट्रक्टर होता है, तो डॉक इज नथिंग बट अ डॉक स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो हम इसको अगर कॉल करेंगे तो ये वो डॉक स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। दिस इज सैम्पल क्लास फॉर माई इन्फो। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल क्लास इज अबाउट। इसके और भी एडवांस फीचर्स होंगे, लेकिन वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसकी अब इनहेरिटेंस के ऊपर जाते हैं कि पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो क्लास, एक चाइल्ड क्लास बनाई माई चाइल्ड इन्फो, और उसके अंदर हमने पेरेंट क्लास को पास कर दिया। तो यहाँ पे ये लाइन का मतलब हम इनहेरिट कर रहे हैं माई फोन इन्फो क्लास को। और जैसे हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, चिल्ड्रन क्लास का भी कंस्ट्रक्टर होगा। डिफॉल्ट हो सकता है, हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये दोनों ओवरराइड कंस्ट्रक्टर्स हैं। तो इनिट कंस्ट्रक्टर सेल्फ और देन ब्रांड नेम। बाकी के कंस्ट्रक्टर्स, बाकी के आर्गुमेंट्स हमारे पास डिफॉल्ट हैं, ऑप्शनल हैं, तो हमें इसको जरूरत नहीं है। देन जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सेम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को हमने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में सुपर को कॉल करना है। इसका जरूरी इसलिए होता है कि जब तक हमारा पेरेंट क्लास इनिशियलाइज नहीं हुई है, हमारी चाइल्ड क्लास इंस्टेंशिएट हो ही नहीं सकती है। तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में हमें पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल जरूर करना होता है। तो माई फोन इन्फो डॉट इनिट, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो उसके अंदर हमने वही पास कर दिया, ब्रांड नेम फॉल्स 1। तो ब्रांड नेम अब चाइल्ड क्लास का आएगा, फॉल्स और 1 भी चाइल्ड क्लास की आएंगी। ठीक है, फॉल्स और 1 तो चलो हमने पास ऑन कर दिया यहाँ से। तो अब हम इसको रन करेंगे माई चाइल्ड इन्फो, देन विल सी दिस। तो हमारे पास नोकिया 6.1 फॉल्स, बट हमारी पेरेंट क्लास की वैल्यूज नोकिया ट्रू 4.1। तो इसमें हमने तीनों वैल्यूज चाइल्ड क्लास के लिए चेंज कर दी हैं। ओके, अब हमारे पास एक और मेथड होता है, जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट माई चाइल्ड इन्फो। तो ये क्लास है ना, तो इसका देखते हैं क्या रिटर्न आता है। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह रिटर्न करा रहे थे, ये ऐसी क्लास मेन माई चाइल्ड इन्फो। ठीक है, तो ये इसको हम थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी क्लास में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से वेरिएबल है, या फिर हम जब चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सारी हमें मीनिंगफुल वैल्यू कुछ नजर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str। तो इस फंक्शन को हम ओवरराइड करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन को। तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट ब्रांड नेम प्लस इज लाइक प्लस स्क्रीन साइज, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग में। तो हमने इसको रन किया और फिर हमने एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ लेट्स प्रिंट माई चाइल्ड इन्फो एंड माई फोन इन्फो। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, हमने फोन इन्फो के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया, तो उसने मेन कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया। बट फॉर द चाइल्ड क्लास माई चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवाया ब्रांड नेम इज लाइक एंड स्क्रीन साइज। सो वी आर गेटिंग ऑल थ्री वैल्यूज फॉर द प्रिंट माई चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्लासेस में कॉन्सेप्ट तो एडवांस्ड है, बट हमें इतना ही अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। इसको हम आगे इतने से समझ के साथ हम क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस, लूप्स कैसे रन करनी है वो हमें, उसको इंस्टेंशिएट कैसे करना है वो हमें सब समझ आ गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट अब जाने वाले हैं, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज को यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो आपको डाटा साइंस या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएंगी। तो इसमें हम ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, बट हम फिर भी कुछ इतना पढ़ लेंगे कि आपको इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। तो आप रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।